राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, इसमें हर गांव में साथी चयन करना है। उसमें एक किशोर लड़का और एक किशोर लड़की जिसकी उम्र 15 से 17 वर्ष की होनी चाहिए, उनका चयन करना है ना। और ऐसे बच्चों को चयन करना है जो कुछ इच्छुक हों ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी माता पिता इच्छुक हों, है ना। और उनको दीदियों के साथ जाना है, 6 दिन की ट्रेनिंग होगी ब्लॉक में उनकी। फिर उनको अपने गांव के 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष के बच्चों के साथ काम करना है। शिक्षा का महत्व तो वैसे आप सब लोग जानते ही है ना, पढ़ाई का कितना महत्व है, विशेषकर लड़कियों की। लड़के तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अभी भी मतलब कुछ ऐसा है कि लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं, तो लड़कियों को इसमें आगे आना चाहिए, है ना। और लड़कियां पता है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लड़कियों के साथ में, लेकिन लड़कियों को वो चैलेंजेस पार करके आगे आना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है जैसे लड़कियां आगे आएँ और वो समझें जो उनके लिए असहजता है, जो उनके लिए परेशानियां हैं, उनकी निवारण है इसमें, और उनको ट्रेनिंग मिलेगी लड़कियों के लिए। तो वो अपने ग्रामीण में जो लड़कियां हैं उनको बताएंगी ये सब। तो मतलब लड़कियों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। 10 वर्ष से 19 वर्ष की लड़की होती हैं, उनकी किशोरावस्था होती है, इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, भावात्मक, मानसिक, शारीरिक। तो उसमें मतलब वो बहुत असहज महसूस करती हैं। कुछ की तो पढ़ाई भी मतलब छुड़वा देती है, मम्मी पापा कहते हैं अब रहने तो शादी कर देते हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी पापा को भी जागरूक करना है अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों को भी करना है ना। क्योंकि इस उम्र में ऐसे ही बच्चे आकर्षण भी हो जाते हैं दूसरे के प्रति जल्दी से। तो हमें मतलब ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपको यही सिखाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हार्मोन्स का परिवर्तन होता है जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का केंद्र बनता है, और जो आगे जाके खुद के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता को तुरंत बताना चाहिए, कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। हम सामान्यतः क्या करते हैं, विशेष रूप से लड़कियां, तो आपको छुपाना नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कोई आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपको गलती से छू लिया और आपको ठीक नहीं लगा, आप प्रिंसिपल से साहब से कहिए कि सर ऐसी बात है, वो चौहान साहब जो है हमें बार बार छूते, मुझे ठीक नहीं लगता। वो समझ में आ जाता है, टच करना भी समझ में आता है। हाँ, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये है। आज मेरी बात समझ रहे हैं? उस समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप डरेंगे तो कहने का मतलब अगर आपकी भावनाओं को, लड़कियों को विशेष रूप से भावनाओं को जहाँ ठेस पहुंचती है, वहाँ आप तुरंत अपने बड़े परिवार के, अगर स्कूल में है तो शिक्षक को, प्रिंसिपल साहब को, किसी को भी बताइए। ये क्या होता है, ये धीरे धीरे भावनाएं जब आपके अंदर दब जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है, फिर आप एक गलत कदम उठा लेते हैं। जीवन को गलत के दिशा में नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारा ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, अनमोल है। और आप सब करोड़पति हैं, आपको पता है, आप सब करोड़पति हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को करोड़पति बना के भेजा है। बोला बोलो, है कि नहीं मैडम? हाँ बिल्कुल। कैसे करोड़पति? आंखें कितने की आपकी? मोल लगा सकते हो कोई? नहीं है ना। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी आंखें नहीं, ये करोड़पति हो ना। वो कह देगा आंख नहीं है जिसकी, वो कहेगा हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, एक आंख दे दो, दोगे क्या? तो देखो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 10 लाख रुपए का। किडनी कितने की है? किडनी कितने की है? मोल लगा सकते हो क्या? जिसके पास किडनी नहीं है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, उससे पूछना जाके। वो करोड़पति बाप व्यक्ति होगा ना, हमें अमीर, वो कहेगा हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 किडनी दे दो। मतलब आप 1 करोड़ के हो ना मालिक, 2 किडनी है, 2 करोड़ की किडनी है आपके शरीर में। मतलब आपको परमात्मा ने इस जीवन को जो दिया है, ये करोड़पति बना के भेजा हम सबको। और हम क्या करते हैं, अपने जीवन को थोड़ी सी देर में, जरा सी निराशा में, जरा सी भावनात्मक भावनाओं में बहके हम अपने जीवन को पटरियों के सामने रस्सी के गले का फंदा और 2 रुपए की दवाई खा के अपने को खत्म कर लिया। मतलब आपने अपने करोड़पति जीवन को 10 रुपए में खत्म कर दिया। आप बताइए, परमात्मा आपको माफ करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और फिर आपको ऐसी योनि मिलेगी जो आप जीवन भर तड़पोगे। इस योनि का, इस मानव जीवन का उपयोग करिएगा कि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है, हम करोड़पति हैं। करोड़पति हो आप सब, हम सब। मैंने हमारे पास वो सब चीजें हैं जिनके पास नहीं, उनसे पूछो। तो हम इतने बड़े अमीर हैं, उस अमीर के जीवन का उपयोग करिएगा, अच्छे काम में लगाइए। मैडम जी आई, एक बार मैडम जी का ताली बजाकर स्वागत करिए। ठीक है, ऐसे आपको चीज़ें हैं तो आप उसमें MSW में जा सकते हैं। सामाजिक सोशल वर्क केयर में काम करता है
और इसके आजकल बहुत ज़्यादा शासन इस पर काम कर रही है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है व्यक्ति की कहीं ना कहीं स्ट्रेस के हम शिकार होते जा रहे हैं। दबाव, तनाव, परेशानी, चिंता, अननेसरी हम पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उस पर आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।